दुकानदार नहीं है उसकी यदि फड़ लगते हुए देखी तो मैं एसडीएम से लेकर के सीईओ तक थानेदार को सबको डाल दूंगा। ये अनुरोध नहीं है, ये आदेश है। और व्यापारी ये तय करेंगे कि हर दुकानदार को कहते हैं जो हो गया सो हो गया। उसके बाद यदि किसी ने अपने दुकान के नाम पर इलीगल किसी को फड़ बेचा होगा तो फाइन इतना लगेगा कि जितना उसे किराया नहीं मिला। हमारे व्यापार को जिसने भी हाईजैक करने की कोशिश करी उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिवाली पर विकासनगर में भारी व्यापारियों की होगी नो एंट्री। त्योहारों पर स्थानीय रोजगार और व्यापारियों के हक पर डाका डालने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, यह कहना है व्यापार मंडल विकासनगर का। दरअसल देश के सबसे बड़े पर्व दीपावली को लेकर जहां पूरे देश में व्यापारी उत्साहित हैं, वहीं विकासनगर के स्थानीय व्यापारी बाहरी व्यापारियों की आमद से अपने रोजगार पर मंडराते संकट को लेकर परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर व्यापार मंडल ने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की। बैठक में व्यापारियों ने विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी गहरी चिंताएं जाहिर की है और त्योहारों के दौरान बाहरी व्यापारियों की घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। दुकानदार नहीं है उसकी यदि फड़ लगते हुए देखी तो मैं एसडीएम से लेकर के सीईओ तक थानेदार को सबको डाल दूंगा। व्यापारियों का कहना है कि शहर में त्योहारों के सीजन में बाहरी व्यापारी आकर स्थानीय कारोबार पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उनका रोजगार हाईजैक हो रहा है। इस दौरान मंच पर मौजूद व्यापारी ने न सिर्फ अपनी परेशानियां साझा की बल्कि व्यापारी हित में कई सुझाव और मांगे भी रखी। व्यापारियों की परेशानियों को सुन विधायक मुन्ना सिंह चौहान एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने व्यापारियों से खुद को मजबूत करने और संगठित होकर स्थानीय व्यापार को सुदृढ़ करने की बात कही। साथ ही शहर में बिगड़ते व्यापारिक स्वरूप को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। अब देखना होगा कि त्योहारों पर स्थानीय व्यापारियों की इन मांगों पर प्रशासन और सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है। मजबूती लाने के साथ शहर में बिगड़ते व्यापार के स्वरूप को दुरुस्त करने के लिए क्या कहा, आप खुद सुनिए। सुझाव आए और बहुत व्यवहारिक सुझाव आए कि बाजार के अंदर जो बाजार के बाहर के अनियंत्रित तरीके से फड़ लगाने के नाम पर पूरे बाजार में चारपाई वगैरह डाल करके पूरे बाजार को घेर के बैठ जाते हैं और बहुत सरकार के टैक्स को भी चूना लगाते हैं और बहुत सड़ा गला सब स्टैंडर्ड चीजें भी अंडर डिसेप्शन वो करते हैं, वो नहीं है लाभ। व्यापारियों का सुझाव और निश्चित रूप से उसमें कड़ाई से पालन किया और जो ऑथराइज वेंडर्स हैं नगर पालिका के द्वारा जो ऑथराइज रेडी वाले हैं उनका स्वागत है, उनको हर तरीके से संरक्षण दिया जाएगा। इस पूरे अभियान में फिर दोहरा करके कह रहा हूँ, वर्ड ऑफ कॉशन, कोई शरारत करने की कोशिश करें तो एडवांस में चेतावनी दे रहा हूँ। कोई किसी जात पात जात धर्म का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन जो बाहर से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और स्थानीय व्यापारियों का हक मार करके और पूरे बाजार को एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए एक प्रकार से रैंसम कब्जा कर लेते हैं, उसमें वो नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी अनऑथराइज व्यापारी को यहाँ पे उस अवधि में कारोबार नहीं। व्यवस्थाएं बनाने के लिए थोड़े कदम उठाने पड़ते, ये प्रशासन का काम है। अध्यक्ष जी, आप बताएंगे हमारे थानेदार को, आप बताएंगे हमारे एसएचओ, आप बताएंगे हमारे एसएसआई को, आप बताएंगे हमारे नायब तहसीलदार को, यदि कोई मजदूर की जरूरत कि किसकी है, यदि उसकी दुकानदार की नहीं है, उसने एक पर्सोनिफाई करके दूसरे का नाम लेकर के दूसरे को दे रखा है, दुकानदार जिसने दे रखा है उसकी क्या बात। और या तो ये एक मिनट सुनो, नहीं तो मैं भी अपने घर को जा रहा हूँ। जैसा कबाड़ खाना चलता है, चलो बाजार फेर के रखो और किसी का कुछ ना पता नहीं, कल के रोज बम भी फूट जाए तो पता ही नहीं चले। नहीं तो जो विकास नगर में दुकानदार नहीं है और जिसकी नगर पालिका में 134 बना रहा है, देखिए एक बात आप ध्यान 134 से तो 134 से 135 नहीं नजर आती।
134 है तो 134 होनी चाहिए ठेली। एक ठेली के नाम पर 5 ठेले हो सकते हैं, वो बना दूंगा। उसके अलावा कोई नहीं दिखनी चाहिए, ना ठेली कोई दिखनी चाहिए, ना बाहर का कोई फड़ लगेगा। कानूनी रूप से भी हम अलाउ नहीं करेंगे। कोई जीएसटी का पर्चा लेकर आप सड़क पे किसी को बेचिए और किसी को फड़ नहीं लगाए। इस बाजार का बेड़ा गर्क ना करें। ये छोटे लालचों में कम से कम के आपने अस्पताल खोला, अभी गुरुवार जी ने बहुत सही बात कही, आ जा रहे आपके नजर में। या भी लोग तो कर रहे थे, कितने बार मैं आप लोगों के साथ बैठ के कर चुका हूँ। वही छोटे लालच में कुछ दिनों में तुम दुकान के बाहर मिलोगे, दुकानदार दूसरा मिलोगे। ये करिए, ये विरोध नहीं है, ये आदेश है। और व्यापारी ये तय करेंगे कि हर दुकानदार को कहते जो हो गया सो गया। उसके बाद यदि किसी ने अपने दुकान के नाम पर इलीगल किसी को फड़ बेचा होगा तो फाइन इतना लगेगा कि जितना उसे किराया में मिला। दुकानदार नहीं है, उसकी यदि फड़ लगते हुए देखी तो मैं एसडीएम से लेकर के सीईओ तक थानेदार को सब पर डाल दूंगा। आज व्यापारियों की एक मीटिंग हुई है, उसमें मैंने एक सवाल उठाया है। जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं तो यहाँ लोकल दुकानदार से जो 2000 और सेल लगा रहे हैं उसमें 10-10 रुपए, तो इनके पीछे क्या इनका खर्चा पानी कैसे निकलता है? हमारे दुकानदार तो यहाँ 50,000 महीने निकाल पाते। तो मेरा तो यही सवाल था कि इसके पीछे भी इनकी जांच होगी, क्या होना दिवाली पे तो आज सर्वसम्मति से निर्णय हो गया है व्यापार मंडल का, और यहाँ प्रशासन की टीम भी और नगर पालिका की टीम भी। उसमें यही निर्णय हुआ है कि कोई भी व्यापारी बाहर का किसी भी व्यापारी को कोई फड़ किराए पे नहीं देगा। अगर ये करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मैं कैमरे के सामने बोलने जा रहा हूँ, हमारे व्यापार को जिसने भी हाईजैक करने की कोशिश करी उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उस पर जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे व्यापारियों को जो नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहर की हर खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अंजलि कन्हैया, सिटी न्यूज डिजिटल।